और बढ़ती नजर आएंगी, उस पर हम नजर बनाए रखेंगे, आपको बताएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि दिल्ली में एक तरफ केजरीवाल की जमानत के खिलाफ सुनवाई चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी सरकार बिजली के मुद्दे पर सियासी कटघरे में है। जी हां, दिल्ली में महंगी बिजली पर सियासत तेज हो गई है। इसी मुद्दे पर दिल्ली भाजपा आज सभी 14 बिजली कार्यालयों में प्रदर्शन करेगी। दरअसल बिजली खरीद समझौता शुल्क और अन्य जो सेस लगाने के कारण राष्ट्रीय राजधानी में बिजली की दर महंगी हो गई है। इस पर भाजपा आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साध रही है और घोटाले का आरोप लगा रही है। इसी के चलते दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। भाजपा ने इस मुद्दे पर आप सरकार को घेरते हुए कहा कि केजरीवाल सरकार ईमानदारी से बिजली का बिल भरने वाले हर व्यक्ति को लूट रही है। पीपीएसी सरचार्ज और पेंशन सरचार्ज के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है। तो केजरीवाल से इस्तीफे की मांग, यहां पर बिजली की दरों में बढ़ोतरी हुई है और उसको लेकर भाजपा का विरोध प्रदर्शन है। तो ऐसे में बिजली बढ़ोतरी के पीछे दिल्ली में क्या है कंपनियों के तर्क, ये भी हम आपको बताते हैं। किस तरह से जो सभी बीजेपी कार्यालय हैं वहां पर प्रदर्शन का तैयारी है। साथ ही जो पावर परचेज एग्रीमेंट कास्ट के चलते जो दाम बढ़ाए गए हैं, पीबीएसी के तिमाही रेट में संशोधन के चलते जो किया गया है बदलाव, उसको लेकर और क्या तथ्य हम आपको बता दें। यहां पर वित्तीय बोझ में हालिया बढ़ोतरी 1 मई से लागू की गई, यानी कि जो पावर परचेज एग्रीमेंट कास्ट के चलते जो बढ़ाए गए हैं दाम, उसमें जो बिजली कंपनियों का क्या तर्क है, आइए हम आपको बता रहे हैं यहाँ पर कि किस तरह से पीपीएसी के तिमाही रेट में संशोधन के चलते ये पूरा बदलाव किया गया है, ऐसा कहना है। साथ ही वित्तीय बोझ में जो हालिया बढ़ोतरी हुई है वो 1 मई से यहाँ पर लागू की गई है। और साथ ही उनका ये कहना है बिजली कंपनियों का कि जो बीआरपीएल उपभोक्ता हैं उनके लिए पीपीएसी बढ़ाकर 35.83% हुआ है, जो कि 0 से लेकर 200 यूनिट खपत के लिए बेस प्राइस एडजस्टमेंट 3 से 4.07 रुपए प्रति यूनिट जो है उसे किया गया है। बीआरपीएल का पीपीएसी 35.83% तक बढ़ाया गया है। बीवाईपीएल का पीपीएसी 37.75% तक बढ़ाया गया है। और साथ ही आपको बता दें कि अगर यहाँ पर यह भी तर्क दिया गया है कि टीपीडीडीएल के पीपीएसी में 37.88% की बढ़ोतरी हुई है और एनडीएमसी का जो पीपीएसी है वो सबसे ज्यादा 38.75% यहाँ पर हुआ है। तो जो बिजली कंपनियों ने जो तर्क दिया है वो हमने यहाँ पे आपको बताया है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ हलचल है, न्यूज में क्या कुछ हलचल है, वो आपको बता दें कि बिजली को लेकर जो वादे किए थे आपने, उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं। 200 यूनिट मुफ्त बिजली जारी रहेगी, साथ ही अगले 5 साल तक 200 यूनिट मुफ्त बिजली का यहाँ पर वादा आपने किया है कि और वो मिलती रहेगी, ऐसा आम आदमी पार्टी का कहना है। 201 से लेकर 400 यूनिट तक मिलेगी 50% तक की सब्सिडी। और बिजली आपूर्ति को लेकर 200 यूनिट मुफ्त बिजली का जो वादा उन्होंने किया था वो वादा अपनी जगह है, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से उस पर अतिरिक्त सेस लगाया गया है, टैक्स लगाया गया है, उसको लेकर जो राजनीति हो रही है और उस पर भी हम आपको लगातार अपडेट दे रहे हैं। किस तरह से ये मनमाने सेस लगाकर जो आम दिल्ली वासी हैं, जो उपभोक्ता हैं, किस तरह से उन्हें बेवकूफ़ बनाया गया और बिना उन्हें बताए किस तरह से ये जो बढ़ोतरी हुई उसको लेकर इस वक्त क्या हलचल है। हमारे संवाददाता कृतिका हमारे साथ जुड़ रही हैं। कृतिका, आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ पर भाजपा ने मोर्चा संभाला है दिल्ली वासियों को ये बताने का कि किस तरह से उनसे मनमाने ढंग से ये अतिरिक्त पैसा वसूला जा रहा है। क्या कुछ अपडेट है इस वक्त इस पूरी खबर को लेकर? देखिए जया, सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो आज जो दिल्ली के 14 जिले हैं, 14 जिलों के बिजली कार्यालय जो है वहां पर भारतीय जनता पार्टी आज प्रोटेस्ट करने जा रही है। 11 बजे का ये समय रखा गया प्रोटेस्ट का। हालांकि अभी अभी बारिश हुई है काफी तेज, तो प्रोटेस्ट में थोड़ा सा देरी हो सकती है, लेकिन प्रोटेस्ट जरूर होगा, ऐसी हमें इन्फॉर्मेशन मिली है। लेकिन इसी के साथ अगर देखा जाए तो दिल्ली वासियों की जेब पर अतिरिक्त शुल्क का जो भार है उससे दिल्ली वासी काफी परेशान नजर आ रहे हैं। और सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली वासियों के साथ है। बीजेपी की तरफ से सीधे तौर
तौर पर ये कहना है कि अरविंद केजरीवाल बेशक इन दिनों जेल में हो, लेकिन उसके बावजूद भी वो जेल से ही दिल्ली वासियों की जेब पर डाका डालने का काम कर रहे हैं। बिजली कंपनियों के साथ में साठगांठ करके जो ये पैसे बढ़ाए गए हैं, इसका सीधा असर दिल्ली की जनता पर पड़ रहा है। इससे पहले अगर देखा जाए तो 2015 से ये सरचार्ज लगना शुरू हुआ। 2015 से लेकर के अब तक हर साल के 3 महीने के लिए इस सरचार्ज को बढ़ाया जाता है, लेकिन वो करीब 1.5% रहता है। लेकिन अगर इस बार हम देखें तो इस बार 1-2 नहीं बल्कि सीधे तौर पर करीब 8% ये सरचार्ज बढ़ाया गया, पीपीएससी सरचार्ज। और इसके अलावा पेंशन ट्रस्ट के नाम पर भी 7% की बढ़ोतरी की गई है, जिसका सीधा असर दिल्ली वासियों की जेब पर पड़ रहा है। और 2015 से लेकर के अभी तक जो हर साल 3 महीने के लिए 1.5% बढ़ाया जाता था, उसे भी 3 महीने के बाद में घटाया नहीं गया है। तो उसका भार अगर हम देखें तो 2015 से लेकर अब तक जो कि करीब 45% हो चुका है। तो सीधे तौर पर दिल्ली की जनता का जो बिजली का बिल है वो अब बढ़कर आ रहा है। और ऐसे में दिल्ली वासी अभी तक उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये बिजली का बिल जो है वो उनका क्यों बढ़ रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस काम को अब लिया है और अपने आड़े हाथों लेते हुए आम आदमी पार्टी पर सीधा हमलावर होती हुई नजर आ रही है। इससे पहले जब प्रदर्शन किया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो ये कहा गया कि कैसे अरविंद केजरीवाल जो है वो अपने पद से इस्तीफा दें, क्योंकि जहां एक तरफ वो 200 यूनिट फ्री का वादा कर रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो ईमानदार लोग हैं दिल्ली के, उनके जेब पर सीधे तौर पर डाका डालने का काम जो है वो आम आदमी पार्टी कर रही है। बिल्कुल कृतिका, यहाँ पर हमने समझाने की कोशिश की कि जो पूरा गणित है, किस तरह से दिल्ली वासियों को ये एहसास हुआ कि उनका जो बिल है वो इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ नज़र आ रहा है। बिजली कंपनियों की तरफ से तर्क सामने आ रहे हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी, जिसने ये वादा किया था कि बिजली के दर नहीं बढ़ेंगी और मुफ्त बिजली का वादा भी किया गया था, उनकी तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही है? देखिए, सीधे तौर पर आरोप प्रत्यारोप का जो ये दौर है वो लगातार जारी है। जिस तरीके से अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी सीधे तौर पर आरोप प्रत्यारोप कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो अफवाह फैलाने की कोशिश कर रही है। बिजली के बिल नहीं बढ़ाए गए, लेकिन सच्चाई यही है कि ये साठगांठ करके बिजली के बिल बढ़ाए गए हैं। और इस वक्त मैं खुद विजयनगर में मौजूद हूँ, जहाँ आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि अब से कुछ ही देर में यहाँ पर जो प्रदर्शन है वो शुरू होने जा रहा है। दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी यहाँ पर पहुंचेंगे कार्यकर्ताओं के साथ में, और यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। आम आदमी पार्टी और जो बिजली कंपनियां हैं उनके खिलाफ ये प्रदर्शन होगा, और सीधे तौर पर ये दबाव बनाने की कोशिश की जाएगी कि जो पीपीएससी और पेंशन ट्रस्ट के नाम पर जो सरचार्ज बढ़ाया गया है उसे कम किया जाए, क्योंकि एक बार अगर ये बढ़ जाता है तो फिर कम होता हुआ नजर नहीं आता है। 2015 से हम ये चीज देख रहे हैं और अभी तक कम नहीं हुआ है, 45% बढ़ चुका है। तो अगर इस बार ये सरचार्ज 8% पीपीएससी सरचार्ज और साथ ही पेंशन ट्रस्ट के नाम पर 7% सरचार्ज, यानी कुल मिलाकर लगभग 15% ये बढ़ाया गया है, जिसकी वजह से सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि कैसे भी करके इसको कम कीजिए, वरना दिल्ली की जनता पर ये अतिरिक्त बोझ का काम कर रहा है। बिल्कुल, तो यहाँ पर भाजपा का विरोध प्रदर्शन जारी है और आज 14 जगहों पर दिल्ली पर काफ़ी आक्रामक अंदाज में उन्होंने इस अवैध वसूली के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने की ठानी है। कृतिका, आपने लगातार वहाँ बात करी, विरोध प्रदर्शन तो हो रहा है, भाजपा यहाँ पर आम आदमी जो है दिल्ली की उसके साथ में है, लेकिन जो आम जन है दिल्ली वासी, उनका क्या कहना है? देखिए, आम जन की अगर हम बात करें तो आम जन को अभी तक कोई अंदाजा ही नहीं था कि आखिर उनके बिजली के बिल क्यों बढ़कर आ रहे हैं। लेकिन जब हमने आम लोगों से बात की तो उनका सीधे तौर पर कहना है कि ये सरासर धोखा है। पहले तो ये कहा गया था कि बिजली, पानी और जो तमाम सुविधाएं हैं ये हम फ्री करेंगे, लेकिन अब धीरे धीरे इस पर चार्ज बढ़ाया जा रहा है। 2015 से पहले ये सरचार्ज नहीं लगता था। आम आदमी पार्टी सत्ता में आई, 2015 से ये सरचार्ज लगना शुरू हुआ और तब से लेकर अब तक हर बार इस सरचार्ज को बढ़ाया जाता है। क्योंकि देखिए, सीधे तौर पर देखा जाए तो गर्मियों में बिजली की जो खपत है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो बिजली कंपनियां हैं वो इस सरचार्ज को लगाती हैं ताकि उस खपत को बराबर किया जा सके रेट, क्योंकि बिजली आगे से और लेनी पड़ती है। तो ऐसे में ये सरचार्ज लगाया जाता है। लेकिन जो इसका अगर हम ये देखा जाए तो जो वादा किया जाता है कि ये सिर्फ 2 से 3 महीने के लिए होगा, लेकिन ये सरचार्ज लगा तो दिया जाता है, लेकिन उसके बाद में इसे हटाया नहीं जाता है। तो दिल्ली की जनता को अभी तक ये पता ही नहीं था कि ये सरचार्ज लगाने के बाद में हटाना भी होता है। तो ये तमाम चीजें हैं, लेकिन अब फिलहाल अगर देखा जाए तो दिल्ली की जनता को ये पता लग चुका है और तमाम गुस्से में भी इस वक्त दिल्ली की जनता नजर आ रही है। जया, बिल्कुल, हम यहाँ सी तस्वीरें भी दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को कि किस तरह से भाजपा जो है पूरा हल्ला बोल इस वक्त कर रही है अरविंद केजरीवाल की सरकार के खिलाफ। जो आपने वादे किए थे बिजली को लेकर, उस पर यहाँ पर पूरी तरह से बेनकाब होते हुए और दिल्ली वासियों को यहाँ पर बढ़े हुए जो एकदम अचानक बढ़ोतरी आई है बिजली के बिलों में, जिनकी उनको जानकारी नहीं थी, एक तरह के अवैध वसूली यहाँ पर की जा रही है दिल्ली वासियों से,
उसमें किस तरह से भाजपा जो है वो पूरा विरोध प्रदर्शन इस वक्त कर रही है। कोशिश है कि यहाँ पे जो दिल्ली की जनता है उन्हें इस बात से अवगत कराया जाए कि कैसे उन्हें लूटा जा रहा है इस बढ़े हुए बिजली के बिलों से। और आज भाजपा की ओर से जो 14 बिजली के कार्यालय हैं उनके बाहर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। मुकेश शुक्ला हमारे संवाददाता यहाँ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुकेश, यहाँ पर एक बार फिर हम जानना चाहेंगे, हम चाहेंगे कि आपके माध्यम से आप दर्शकों को बताएं कि जो पूरा गणित है किस तरह से सेस के आड़ में मनमानी बिजली के बिल वसूले आपने दिल्ली वासियों से। बिल्कुल यार, दिल्ली वासियों को जिस तरह से केजरीवाल सरकार ने, आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर से ठगा है, कहीं ना कहीं उनके लिए एक बड़ा झटका है। पहले तो देखिए गर्मी में बिजली की कटौती कर दी, अब बिजली के जो डिस्ट्रीब्यूटर उनको फायदा पहुंचाने के लिए उन्होंने इस तरह के सरचार्ज लगाने शुरू कर दिया। और फिर दूसरी तरफ कहते हैं कि बिजली फ्री है, पानी फ्री है, यानी हम जनता की सुविधा का ध्यान रख रहे हैं। इन्हीं फ्री के मुद्दों पर उन्होंने अपनी राजनीति को यहाँ मजबूत किया था, अपने पैर जमाए थे। लेकिन अब उनको समझ में आ गया कि ये फ्री कुछ नहीं था, पब्लिक को भी समझ में आ गया ये फ्री कुछ नहीं था। तो ये वहम धीरे धीरे दूर होता दिखाई दे रहा है। और जिस तरह से एक एक करके दिल्ली सरकार एक्सपोज हो रही है, आपने देखा बारिश में पहले कह रहे थे कि तमाम चीजें हैं, मेयर ने कहा कि सब चीजें बिल्कुल सुनिश्चित की गई हैं, पैरामीटर्स में है। लेकिन जिस तरह से वाटर लॉगिंग देखा, लोगों को पता लग गया जल भराव ने कैसे परेशान किया। उसके बाद पानी का क्राइसिस दिल्ली ने देखा। अब बिजली की चीजों पे तो बिजली के जो करंट के झटके हैं लगातार दिल्ली वासियों को परेशान कर रहे हैं। उनसे मनमाना जो ये सरचार्ज है ये वसूला जा रहा है, जो जैसे कृतिका ने बताया 2015 में महज 1.5% था, अब देखिए 8% के करीब ये पहुंच चुका है। एक बार ये चीजें बढ़ जाती है तो पब्लिक को पता ही नहीं होती, उनसे हिडन चार्जेस करके इस तरह से पैसे यूज किए जाते हैं और उनके जेब में सीधे डाका डाला जाता है। जो आम आदमी की सरकार थी, आम जनता की सरकार थी, कहीं ना कहीं अब वो आम से खास होती दिखाई दे रही है और वो खास लोगों के लिए काम कर रही है और आम जनता को जो है वो लगातार टारगेट पर रख करके उनकी जेबों पर जो है वो डकैती डाल रही है। और इस तरह से आज तमाम 14 जगहों पर तमाम सांसद, दिल्ली के साथ सांसद होंगे, प्रदेश अध्यक्ष होंगे, तो एक हल्ला बोल होगा। और उनका पूरा का पूरा ये मोटिव है कि वो जो भारतीय जनता पार्टी जो पूरा विरोध प्रदर्शन कर रही है और समय समय पर वो इस तरह के विरोध प्रदर्शन करती रही है। जब भी जनता को लूटने की बात हुई है, दिल्ली सरकार ने लूटा। जिस तरह से लोकसभा में 7 की 7 सीटें जीत करके केजरीवाल एंड कंपनी को जनता ने आईना दिखाया था कि अब ये जुमले नहीं चलेंगे, अब फ्री के नाम पर लोगों को और ज्यादा दिन तक गुमराह नहीं कर सकते। ऐसे में आज का ये जो एजेंडा है, 14 जगहों पर तमाम वो सांसद होंगे, प्रदेश अध्यक्ष होंगे, फॉर्मर जो सांसद हैं वो भी हल्ला बोल कैंपेन में शामिल होंगे और पूरा निशाना साधेंगे और कोशिश करेंगे कि इस तरह की ये जो मनमानी चले ना, ये सारा का सारा जो रोल बैक किया जाए, ऑर्डर्स को वापस लिया जाए। क्योंकि केजरीवाल खुद ही देखिए अभी जेल में बंद है और हमने काफी समय से देखा है किस तरह का उनका तेवर है। आतिशी किस तरह से तेवर दिखाती है, सौरभ भारद्वाज किस तरह से तेवर दिखाते हैं, स्वाति मालीवाल का केस सभी के सामने निकल करके आया। तो ये अपने आप अपने लोगों के लिए नहीं खड़े होते हैं तो जनता के लिए क्या खड़े होंगे। और जब भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में जा रही है, जनता को अच्छा माहौल देने की कोशिश कर रही है, राजधानी की बात करते हैं, केजरीवाल कहते थे इसको पेरिस बना देंगे, ऐसा कर देंगे, सड़कों में इतनी सुविधाएं कर देंगे। लेकिन आज सभी को सब पता है किस तरह का माहौल है राजधानी में। ना तो यहाँ वातावरण ठीक है, ना यहाँ पर सफाई का जो पैमाना है वो ठीक है। और जब ये करंट की बात लग रही है, लगातार बिजली के झटके जो दिए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी द्वारा जनता को, उससे जनता कहीं ना कहीं बिल्कुल नाराज दिखाई दे रही है, निराश है। और ये जो तमाम लीडर हैं ये फ्रंट फ्रॉम द लीड करेंगे आज आकर के। और सभी से मेरी बात हुई, अभी कुछ लीडर से भी बात हुई, उन्होंने बोला बिल्कुल रोल बैक करने के एजेंडे के साथ जाएंगे। मौसम भले ही थोड़ा सा यहाँ पर बारिश भरा बना हुआ है, लेकिन जो विरोध प्रदर्शन है वो किसी भी सूरत में रुकने वाला नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी के निशाने में होगी आज आम आदमी पार्टी। बिल्कुल, तो यहाँ पर कृतिका हमारी बनी हुई है जो लगातार ये विरोध प्रदर्शन पर नजर रख रही हैं। कृतिका, जिस तरह से हमारे संवाददाता मुकेश ये बता रहे थे कि कैसे पूरी तरह से यहाँ पर फंसी नजर आ रही है आप सरकार पूरे इस बिजली के मामले को लेकर। अभी बीच में ये भी खबर थी कि जो बिजली कंपनियां हैं वो एक बार फिर बढ़ोतरी के मूड में है। किस तरह से इस पूरी खबर को लेकर आप यहाँ पर बैकफुट पर नजर आ रही हैं और क्या कुछ जवाब है उनके पास जनता के इस सवाल का कि कैसे वो जो बिजली के बिल हैं वो इतने बेतहाशा बढ़ गए हैं?
देखिए, सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो जो बिजली के बिल बढ़े हैं उनके पीछे सिर्फ सरचार्ज जो बढ़ा है उसी का एक रीज़न है। और साथ ही 2015 से लेकर के अभी तक जो हर साल सरचार्ज बढ़ाया जाता 3 महीने के लिए, उसकी वजह से देखा जाए तो अभी 2015 से लेकर अभी तक 45% सरचार्ज बढ़ाया गया, जिसकी वजह से बिजली के बिल में बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन आम जनता की अगर हम बात करें तो आम जनता को अभी तक इसकी कोई जानकारी नहीं थी, तो इसलिए जितना बिजली का बिल आ रहा है वो आराम से भर रही थी। लेकिन अब जब से भारतीय जनता पार्टी ने मोर्चा ये संभाला है और इस चीज़ की जानकारी लोगों तक पहुंचाई जा रही है कि आपके जो बिजली के दाम जो बढ़ के आ रहे हैं वो इस वजह से बढ़ रहे हैं कि सरचार्ज बढ़ाया गया है। सीधे तौर पर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी से पल्ला झाड़ती हुई नजर आ रही है कि नहीं, जो 200 यूनिट फ्री दी जा रही है वो आपको पहले की तरह ही दी जाएंगी। लेकिन साथ ही जो आम जनता है जो 200 यूनिट फ्री नहीं ले रही है, उनकी जेब पर अगर देखा जाए तो सीधा असर उनकी जेब पर पड़ रहा है, और जिसकी वजह से काफ़ी गुस्सा और आक्रोश भी दिल्ली की जनता में देखने को मिल रहा है। जया। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए कृतिका। और हमारे संवाददाता मुकेश जो बता रहे थे कि कैसे इस पूरे बिजली बढ़ोतरी के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल की सरकार के खिलाफ भाजपा का ये जो हल्ला बोल है, और आज देख रहे हैं कि आज बड़ी संख्या में अपने कार्यकर्ताओं के साथ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन के साथ भाजपा उतर चुकी है सड़कों पर। दिल्ली के विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में हैं, दिल्ली की सड़कों को अभी हमने जलमग्न देखा, और अब बिजली के मोर्चे पर भी दिल्ली सरकार यहां पर पूरी तरह से बैकफुट पर आ गई है। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं, बने रहिए डीडी न्यूज के साथ।